तो बच्चों काउंसलिंग हो चुकी है आपकी ओवर, आप सब लोग कॉलेज पहुंच गए होंगे। और जिन बच्चों को अभी भी कॉलेजेस नहीं मिल पाए हैं, कुछ अभी जीएफटीआईज बचे हुए हैं या फिर ड्रॉप लेना चाहते हैं तो 2025 के लिए प्रिपरेशन करिए। जनवरी में पहला फेज़ होना है, दूसरा फेज़ आपका अप्रैल में होगा, एज इट इज जैसे होता है। कॉलेज में पहुंचने के बाद सबसे नेसेसरी चीज़ होती है जो बच्चों के लिए जरूरी होता है, रिक्वायरमेंट, वो क्या होता है? स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप पे हमने मेंटरशिप प्रोग्राम बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया है। एवरी संडे हम लोग गूगल मीट करते हैं जिसमें हमारे मेंटर्स हैं मोहम्मद शोएब अख्तर। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने कई बार इंट्रोड्यूस करवाया है अपने चैनल पे, जिन्होंने बहुत एवरेज कॉलेज में पढ़ के बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया और वो आज हमारे ही बच्चों को गाइड कर रहे हैं एज अ मेंटर। तो उसमें एक नितेश तिवारी भी हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्कॉलरशिप के बाद जो बच्चों को जरूरी होता है अपने रेज्यूमे में जो वेटेज आपका बढ़ जाए या रेज्यूमे आपका थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, उस पर रेज्यूम आप कहीं सबमिट करते हैं या किसी इंटर्नशिप के लिए सबमिट करते हैं, कहीं जॉब के लिए सबमिट करते हैं, तो उससे पहले आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को डीआरडीओ में इंटर्नशिप करना है, तो उसके लिए आपने पहले कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपीरियंस गेन किया हो या किसी ना किसी ऐसे प्रोजेक्ट में, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो जिससे कि आप डीआरडीओ में शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो ऐसा क्या करना चाहिए बच्चों को जिससे कि इंटर्नशिप उनको मिल जाए? मैंने बहुत बार बताया है आपको कि नितेश तिवारी ने ऑलरेडी 17 डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप किया हुआ है, जिसमें आपका एनसीजीसी है, आपका डीआरडीओ है, इसरो है, नासा से भी इनके पास ऑफर था और ये इन्होंने 3rd ईयर तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं मेंटर चैनल के माध्यम से बच्चों के लिए हर जरूरी चीज़ अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप पहले भी करता आया हूं, आगे भी करता रहूँगा। आज बात कर रहे हैं हम लोग कि जो फर्स्ट ईयर के हमारे बच्चे हैं, अगर इंटर्नशिप करना चाहते हैं, सेकंड ईयर के बच्चे हैं जो 2023 में एडमिशन लिए हैं, 22 में लिए हैं, 3rd ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, वो बच्चे जो कि किसी एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, प्राइवेट हो या आपका सरकारी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि एक्सपीरियंस आपका एक अच्छी जॉब तक पहुंचने के लिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे आपको मिल जाते हैं। कई सारे बच्चे मेरे पास फोन करते हैं, सीनियर से पूछा वो कुछ बता नहीं रहे हैं। एक हमारा बच्चा है शिवम पोरवाल, स्लाइड पंजाब से, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा था और बच्चों के दिमाग में रहता है कि ब्रांच ही सब कुछ होता है, हमें ये वाला ब्रांच नहीं मिला तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आगे के रास्ते अपना बना लेते हैं, अगर आपको थोड़ा सा रोड मैप पे गाइडेंस मेंटर अगर अच्छा मिल जाता है तो आपके आगे के रास्ते थोड़े से ईजी हो जाते हैं। उसने आईआईटी बॉम्बे से एनर्जी इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप किया, उसके बाद गेट क्वालिफाई किया, उसको प्रोजेक्ट भी मिल गया था। फिलहाल वो एनआईटी तिरची से पावर सिस्टम में एमटेक कर रहा है। तो ऐसे बच्चे एवरेज जीएफटीआई हैं या कॉलेज हैं, जैसे बच्चे स्लाइड पंजाब, जी हरिद्वार या एसएम वीडियो कटरा, जीजू बिलासपुर को बहुत अच्छा नहीं मानते, पर ऐसा नहीं है। यहाँ से भी बच्चे निकले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और आप भी कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आज बात करेंगे नितेश के साथ में कि नितेश ने अपना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर में कैसे 17 डिपार्टमेंट में, आप देख रहे होंगे इतने सारे अचीवमेंट इन्होंने किए हैं। प्रेजेंट टाइम में ये एडवोमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी चला रहे हैं, इनको फंडिंग अच्छी खासी मिली हुई है। कैसे इन्होंने ये सब हासिल किया, किस तरीके से इन्होंने किया है, क्या आपको गाइड करने वाले हैं। कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा, सेकंड ईयर का बच्चा, 3rd ईयर का बच्चा अगर इनमें से किसी डिपार्टमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या फिर कोई आपकी सेमी गवर्नमेंट बॉडी हो, कहीं पे भी आप जाना चाहते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो कैसे जाएंगे? नितेश थोड़ा बताइए। वेलकम आपका हमारे चैनल पे, पहले भी आप आए हैं और आपने काफ़ी सारा गाइडेंस बच्चों को दिया है। तो नितेश बताइए बच्चों को किस तरीके से आपने ये किया था। पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए अपने बारे में, फिर बच्चे किस तरीके से सब कर पाएंगे, कैसे उनको इंटर्नशिप मिलेगी, उसमें पेड भी हैं, अनपेड भी हैं। अगर किसी अच्छी कंपनी में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आपको इंटर्नशिप मिल जाता है तो पैसा का मुंह नहीं देखना है। अगर मान लीजिए डीआरडीओ है, इसरो है, अगर मिल रहा है तो पैसा नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे पहुँचना, रेज्यूम में लिखना अपने आप में बड़ा काम होता है कि आपने डीआरडीओ में जाकर के काम किया है। बताइए थोड़ा सा। सो हेलो स्टूडेंट, इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना चाहता हूँ। सो मैं अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अभी बीटेक कर रहा हूँ, सीएससी डिपार्टमेंट के थ्रू। सर स्टूडेंट, जैसा कि अभी आप सर ने आपसे डिस्कस किया है कि स्कॉलरशिप के बारे में ऑलरेडी हमने अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें शोएब अख्तर अभी डिटेल में बच्चों को गाइड कर रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे बच्चे अभी कॉलेजेस के अंदर जा चुके हैं, तो कॉलेजेस में जाने के बाद सबसे बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। तो स्कॉलरशिप के लिए हमने ऑलरेडी मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसके अंदर शोएब उनको गाइड कर रहे हैं, उनके फॉर्म फिलिंग वगैरह सब सारी चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। इसी तरीके से सिमिलरली हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि जैसे कि अगर कॉलेजेस के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो सेकंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आप लोगों को एक अच्छी इंटर्नशिप मिले, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, अच्छी कंपनी के अंदर आपको एक अच्छी इंटर्नशिप मिले, स्टाइपेंड आपको अच्छा खासा मिले। तो वो सारी चीज़ें कैसे हो सकती है? जैसा कि सर ने भी बताया कि मैंने 17 डिपार्टमेंट के अंदर इंटर्नशिप कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसरो, डीआरडीओ, एनसीजीजी, कॉलेज दुनिया, आईआईटी खड़गपुर, यूनिकम्पाइल, चेक आईएनसी, देव टाउन, नेशनल हैकाथॉन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। इवन मैंने 7 से 8 हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है एंड उसमें से नेशनल हैकाथॉन में मैं विनर रहा हूँ। तो इसके अलावा अगर मैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताऊँ तो स्कॉलरशिप मैंने बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, शोएब ने मुझे स्टार्टिंग में गाइड किया था कि किस तरीके से उन स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना चाहिए। उनसे मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद मैंने बहुत सारे डोमेन्स में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया।
फाइनली मुझे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिली थी। बाकी अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूसली तो अभी 1-2 ईयर से स्कॉलरशिप अभी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आई नहीं है। तो उसके बाद मैंने फिर आदित्य बिरला अल्ट्राटेक ग्रुप की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाती है उनमें मैंने अप्लाई किया था और फाइनली मुझे वहाँ से स्कॉलरशिप मिली है। अपने फाइनेंशियल मुझे सपोर्ट उनकी तरफ से मिला है अल्ट्राटेक ग्रुप की तरफ से, कि जिससे अभी मैं अपनी यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो मैं रह रहा हूँ, खाना पीना मेरा आना जाना है, उसके अलावा एजुकेशन का सारा खर्चा अल्ट्राटेक ग्रुप उठाता है। तो नितेश ये बताइए, अगर जैसे आपने जैसे सारे डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप किया हुआ है, कई सारे आर्टिकल आपके जो है वीपी न्यूज़ पे और एशियन टाइम्स में, बहुत सारे लीडिंग न्यूज़पेपर ने इनके आर्टिकल्स को पब्लिश किया है और बहुत सारे जो लीडर्स हैं राजस्थान के उन्होंने इनको बधाई दी, घर पे आए इनके, और बहुत सारा इनको जो है मतलब अप्रिशिएट किया हुआ है। तो बच्चे अगर इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में करना चाहते हैं उसका क्या प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर के बच्चों को बताइए। सेकंड ईयर का बच्चा तो चलो करेगा ही करेगा, कुछ कॉलेजेस में क्या होता है थर्ड ईयर में कंपलसरी होता है, पर बहुत सारी इंटर्नशिप ऐसे ऑनलाइन भी बच्चे कर सकते हैं, या फिर कैसे, जैसे आपने थर्ड ईयर तक इतनी सारी इंटर्नशिप कर ली, कोई और बच्चा अगर करना चाहता है, चाहे वो XYZ किसी भी कॉलेज में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, GFTI में हो, NIT में हो, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में हो, कैसे करेगा वो, मतलब कैसे? सो अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहता है तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटर्नशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक अगर आप जैसे टेक फील्ड में जाना चाहते हैं जिसमें कि कंप्यूटर साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं, डेवलपिंग फेज में जाना चाहते हैं, अगर आप एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हैं, वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोडिंग रिलेटेड जो कंपनीज होती है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन कंपनीज में जाना चाहते हैं, तो इनके लिए आपको देखिए इंटर्नशिप तो बाद में मिल जाएगी। उस इंटर्नशिप का कोई इतना रोल नहीं है, थर्ड ईयर में भी आपको इंटर्नशिप कॉलेज में करना होता है तो थर्ड ईयर में भी मिल जाती है, फाइनल ईयर में भी आप ले लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलती है, जैसे कि मैंने 17 डिपार्टमेंट के अंदर की है। बट अगर अभी मैं किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करूंगा ना, तो मुझे, क्योंकि मैंने 17 डिपार्टमेंट में ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस गेन कर रखा, तो उसके बेसिस पे मुझे मेरा इंटरव्यू प्रोसीजर, बाकी अगर देखिए अगर 20 बच्चे अप्लाई करते हैं एक पोजीशन के लिए, ठीक है, बाकी के 90 बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मेरे पास 17 डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस, अगर मैं उन्हें वो शो करूंगा कि मैं इसी रोल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ जिसका ऑलरेडी मैंने 17 डिपार्टमेंट के अंदर इंटर्नशिप कंप्लीट कर रखी है, तो आप खुद देखिए कि उन 20 बच्चों में से मुझे एक एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतने डिपार्टमेंट के अंदर इंटर्नशिप कर रखी है और मुझे इतना सारा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया हुआ है, वो एक्सपीरियंस उनके यूज आएगा। सो अगर फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा अगर इंटर्नशिप करना चाहता है तो फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए सबसे पहले आप स्किल्स गेन करिए, अपनी स्किल्स पर फोकस करिए। अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, React.js, Node.js, MongoDB, इन सारी चीज़ों पर फोकस करिए। एक बार जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद आप हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करिए। इंटर्नशिप में जाने से पहले आप हैकाथॉन में करिए, क्योंकि हैकाथॉन में आप क्या होता है कि लाइव टाइम, मतलब एक अगर आपको 24 आवर्स की हैकाथॉन, 48 आवर्स की जो हैकाथॉन्स होती है, इवन 3 to 4 डेज भी चलती है कुछ हैकाथॉन्स, और 7 डेज की भी होती है वीकली जो चलती है हैकाथॉन्स, उनमें आप पार्टिसिपेट करिए, उनमें आप प्रोजेक्ट्स बनाइए अच्छे अच्छे, उन प्रोजेक्ट को अपने CV रेज्यूमे में मेंशन करिए, उसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए। आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं बच्चों की इन सब चीज़ों में? अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी इन सारे इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर रखा है। इवन मैंने जैसा आपसे डिस्कस किया अभी कि मैंने हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट कर रखा है, तो हैकाथॉन के अंदर बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो वो प्रोजेक्ट किस टाइप के प्रोजेक्ट होने चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट होने चाहिए जिससे कि आपका इंप्रेशन बढ़े, आपके CV के अंदर, रेज्यूमे के अंदर एक वो होता है ना कि लाइक एज मिले आप लोगों को कि यार हाँ इसने इतना अच्छे प्रोजेक्ट कर रखे हैं, तो हमें इन बच्चों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो मैं आप लोगों की जो हेल्प कर सकता हूँ उनमें आपकी प्रोजेक्ट मेकिंग में, उसके अलावा जो इंटर्नशिप जो इतनी सारी निकलती है, DRDO, NCG, FSSI, DPI, NPTEL की, उसके अलावा समर और विंटर के अगर आप IIT, NITs की तरफ से भी फेलोशिप प्रोग्राम्स निकलते हैं, तो उनमें आपको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, उसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट को आपको मेंशन करना चाहिए, किन स्किल्स पर आपको फोकस करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जैसे इंटर्नशिप ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, इसमें कैसे जा सकते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी इंटर्नशिप है, इसमें जाने के लिए बच्चा क्या कर सकता है, कैसे जाना होगा इसमें? अगर जैसे कि लाइक आपको इसरो या DRDO के अंदर अप्लाई करना है, तो मैं DRDO का आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। DRDO का 3 टाइप से आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 टाइप से कैसे? फर्स्ट तो इनकी पर्टिकुलर इनकी DRDO की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो drdo.org, drdo.gov.in, अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे अभी कौन कौन से इनके रनिंग में पर्टिकुलर लेबोरेटरीज के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो आपको शो होंगे। ठीक है, आपको पता चल गया जैसे कि अभी मशीन लर्निंग का कोई XYZ प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे इसमें इंटरेस्टेड, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आपको वहाँ पर ईमेल आईडी दिखाई देगी उनकी ईमेल आईडी को आपको क्या करना है, मेल करना होगा। अपना CV आपको भेजिए, कॉलेज से आप NOC ले लीजिए, आप प्रोफेसर से LOR ले लीजिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिससे कि आपको एडवांटेज मिले बाकी बच्चों से। उसके अलावा अपना एक अच्छा सा कवर लेटर बनाइए, जिस प्रोजेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मेंशन करिए, आप क्यों करना चाहते हैं, आपका रीज़न क्या है, विज़न क्या है, मिशन क्या है इस प्रोजेक्ट को करने के पीछे। वो सारी चीज़ों को मेंशन करने के बाद आप उनको एक फॉर्मल मेल भेजिए।
7 डेज़ का आप वेट करिए, 7 डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है उनकी तरफ से। एक तरीका तो ये हो गया DRDO में जाने का। सेकंड ये होता है कि DRDO अपनी खुद की हायरिंग भी निकालता है इंटर्नशिप्स के लिए उनकी पोर्टल्स पर, जिनके थ्रू भी आप फॉर्म फिलिंग के थ्रू वाला जा सकते हैं। DRDO के अंदर अगर जाने का जो तीसरा जो तरीका है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लिफाफे के अंदर अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स लाइक जैसे कि CV हो गया आपका, कॉलेज की मार्कशीट्स हो गई, अगर आप अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप जैसे कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो 3rd ईयर तक की आपने जितनी भी अचीवमेंट्स है, अगर आपने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रखा है, इंटर्नशिप्स कर रखा है, किसी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर विनर रहे तो उनको मेंशन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है तो उनको भी बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती है। ये सारी चीज़ों को मेंशन करने के बाद आप LOR ले लीजिए अपने प्रोफेसर से, NOC ले लीजिए कॉलेज से कि कॉलेज को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप DRDO में इंटर्नशिप करते हैं तो वो भी आपको इजीली मिल जाएगी आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे उनकी तरफ से। ये सारी चीज़ों को लिफाफे के अंदर फुलफिल करने के बाद आप उनके एड्रेस पर जो भी लेबोरेटरी सेक्शन के अंदर जो एड्रेस दिया है, जैसे सीफास, जैसे कि अगर दिल्ली के अंदर मैं बात करूँ तो दिल्ली के अंदर सीफेस हो गई, इनमास हो गई, SSPL हो गई, ये सारी DRDO के लेबोरेटरीज है, इनके अंदर आप अप्लाई करिए और उस लिफाफे को उनके एड्रेस पर डिलीवर कर दीजिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप DRDO, सेम प्रोसीजर इसरो का भी, FSSI, NCG, इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर आप जा सकते हैं। तो बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए इसरो है, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके बाद आपका नीति आयोग की बहुत सारी इंटर्नशिप आती हैं। अभी भी इसरो की इंटर्नशिप अभी आई हुई है, 15 नवंबर लास्ट डेट है। मेरे एक फ्रेंड है जानने वाले इसरो में हैं और वो इटावा में अपनी एक लैब चलाते हैं, उनका एक रिसर्च सेंटर है, विक्रम साराभाई करके रिसर्च सेंटर उन्होंने बना रखा है, बहुत जल्दी कवर करेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि जो PG स्टूडेंट हैं जो MSc MTech वगैरह कर रहे हैं या कर चुके हैं उनके लिए सेम वही प्रोसेस है कि आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या जो आपकी एकेडमिक मार्कशीट है, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, उनको लिफाफे में एनवलप में डाल करके आप पोस्ट कर सकते हैं 15 नवंबर से पहले। उनके लिए इंटर्नशिप का अभी इसरो का आया हुआ है। इसके अलावा DRDO, NCGC, NPTEL ऐसे बहुत सारी आपकी इंटर्नशिप आती हैं। BSNL है, SFO है, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन में इंटर्नशिप आती हैं, उसके बाद PRC है, उसके बाद आप PRS है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मतलब गृह मंत्रालय, और उसके अलावा आपका विदेश मंत्रालय, बहुत सारी आपकी ऐसी इंटर्नशिप है। तो आपके देखिए कितनी सारी इंटर्नशिप आपकी आ रही हैं। यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब मानव संसाधन मंत्रालय जो आपका होता है। उसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आपका जो होता है, इसको ट्राई बोलते हैं, जितनी भी आपकी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उनको ये मतलब मॉनिटर करता है। इसके अलावा आपकी जगह लॉ के फील्ड में बहुत सारी आपकी इंटर्नशिप आती हैं और आपका बहुत सारी ऐसी भी इंटर्नशिप है जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस में आपका इंटर्नशिप देखिए आपका दिखा रहा होगा यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी आपकी इंटर्नशिप है। इन सारी इंटर्नशिप के बारे में जानकारी लेने के लिए, इन सारी इंटर्नशिप के बारे में कुछ कहीं भी आपको करना है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे अप्लाई करना, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट होने के लिए आपको क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, नितेश आपको लगातार गाइड करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर गूगल डॉक्स फॉर्म हम दे देंगे, उसको आप फिल कर सकते हैं। या फिर हम जो कॉलेजेस में भी हम बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में बात कर रहे हैं कि अगर कोई सेशन ऐसा ऑर्गेनाइज करवा दें वो ऑफलाइन ऑनलाइन, तो हम अपने मेंटर्स के साथ में आपके कॉलेज में आकर के आपको गाइड कर देंगे। ये सेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऑनलाइन सेशन जो हम लोगों ने अभी तक किए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का किया है, MMM गोरखपुर का किया है, यहाँ पे भी आपका टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सारे सेशन करते हैं। तो और कोई इंटर्नशिप जैसे प्राइवेट में जो नितेश आती हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए, जो प्राइवेट की इंटर्नशिप आती हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर बहुत सारी, जैसे मैंने अगर अप्लाई किया था, मैंने यूनिकम्पाइल में किया था। स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से मैंने इंटर्नशिप्स की है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने यूनिकम्पाइल में इंटर्नशिप की थी, वो नॉन पेड थी। तो बच्चों ये तो हो गई आपकी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, जहाँ जाना अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड की बात रहती है और बहुत कम बच्चे पहुँच पाते हैं। इसके अलावा आपकी बहुत सारी प्राइवेट, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, इसके अलावा आपका जो है गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है, उसके बाद टेस्ला है, इसके अलावा आपकी बहुत सारी कंपनी, एडोबी है, या फिर आपका KPMG है, मॉर्गन स्टैनले है, इसके अलावा बहुत सारी आपकी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं। तो ये सारी प्राइवेट इंटर्नशिप जो आपकी आती हैं, इनमें भी अगर आप जाना चाहते हैं, प्राइवेट में स्टाइपेंड अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज हैं जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और जहाँ के आपके जो कंपनीज हैं वो आपकी इंटर्नशिप निकालती हैं और उसमें आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड, कहीं कहीं पर आपको ग्रांट मिल जाती है स्टार्टअप शुरू करने के लिए। इसका क्या प्रोसेस रहेगा अगर बच्चा प्राइवेट में जाना चाहता है, कोई बच्चा अगर जाना चाहता है, नीतीश बताइए किस तरीके से आप हम लोग उसकी हेल्प कर पाएंगे और क्या उसको स्टेप फॉलो करने होंगे। अगर आप प्राइवेट इंटर्नशिप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे कि अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया था। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने सबसे पहले जिस इंटर्नशिप में अप्लाई किया था वो थी यूनिकम्पाइल। यूनिकम्पाइल के बाद मैंने कॉलेज दुनिया के बाद मैंने गूगल एज ए फैसिलिटेटर भी इंटर्नशिप्स किया था। और भी मैंने बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर मैंने इंटर्नशिप्स कर रखी है। सो अगर आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर ही अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, सो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आप जैसे अपनी स्किल्स पर फोकस करिए, उन सारी चीज़ों पर स्किल्स में, जैसे कि अगर आप कोर रिलेटेड या टेक्निकल रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसकी पर्टिकुलर जिस डोमेन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस डोमेन की आपको अच्छी खासी एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी अच्छी खासी स्किल्स को आपको गेन करना है। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सर ने आपको बताया इतनी सारी प्राइवेट
ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटर्नशिप्स निकालती है। अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे एडोमार्ट ने अपनी इंटर्नशिप्स निकाली है जो 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं फ्रंट एंड बैक एंड उसके अलावा फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, तो आप लोग फॉर्म फिल करिए। फॉर्म का लिंक मैं अभी इसमें शेयर कर दूंगा सर के साथ, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग अप्लाई करिए। उसमें 10,000 का हम लोग उनको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे मंथली बेसिस पे। तो बच्चों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट, एडवोमार्ट जैसे इन्होंने बताया, एडवोमार्ट इनका खुद का स्टार्टअप है जिन्होंने स्टार्ट किया, लीगल कंसल्टिंग ग्रुप है और उसके लिए बहुत अच्छी खासी फंडिंग इनको मिली हुई थी। उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गूगल फॉर्म हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जितने भी बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं, फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों, निसंकोच होकर के आप गूगल फॉर्म भरिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं अपना उसमें बताइए कि आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट कहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं। और स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप ऐसे पार्ट होते हैं जो कि ज़रूरी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब आपका रिक्वायरमेंट उनकी बहुत ज़्यादा होती है और आपको कहीं ना कहीं आगे जाकर के वो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो बनाते हैं, लेकिन जब आप रेज्यूमे कहीं सबमिट करेंगे जॉब के लिए तो बाकी बच्चों से आपको अलग कहीं ना कहीं करेंगे और आपका जो जॉब के लिए जब आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तो उसमें वेटेज कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता था कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इंटर्नशिप में जाना चाह रहे हैं या पेरेंट्स वगैरह कुछ जो भी इसको देख रहे हैं, तो इंटर्नशिप के लिए नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं। नीतीश आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। गूगल फॉर्म दिया हुआ उसको फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको फॉलो कर लेगी किस तरीके से आप कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे इंटर्नशिप करना चाहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, आगे वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। जो बच्चे अभी LLB कर रहे हैं, जो बच्चे लॉ के स्टूडेंट हो यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में हमारी हर महीने हायरिंग निकलेगी LLB के बच्चों के लिए। उनको 3 मंथ के इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे जो सुपीरियर एडवोकेट्स होंगे उनकी गाइडेंस में। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एडोमार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। और जो बच्चे LLB के हैं उन लगभग हम 100 कैंडिडेट्स को हर महीने हायर करते हैं। सो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल डॉक का फॉर्म भी मैं अभी शेयर कर दूंगा। तो बच्चों द मेंटर चैनल के माध्यम से और द मेंटर 2.0 चैनल के माध्यम से मैं लगातार बच्चों को काउंसलिंग, कॉलेज रिव्यूज़, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर, इसके अलावा आपका जो है आप इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप या जो भी जरूरी चीज़ होती है बच्चों के लिए बीटेक में एडमिशन लेने के बाद हर छोटी बड़ी अपडेट पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।